वो आदमी तो बस छुट्टियों पर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी फ्लाइट की डिटेल्स देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फ्लाइट का नंबर था 10:15, तारीख थी 15 अक्टूबर और उड़ान का समय भी 10:15 पर ही डाला हुआ था। इतनी सारी चीजें एक साथ, ये कोई मामूली संयोग नहीं लग रहा था। उसके अंदर हल्का सी बेचैनी का एहसास उठा। वो बार बार इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी असामान्य नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी घबराहट के साथ वो अपनी सीट पर बैठ गया। तभी उसकी नजर सीट के पास रखे एक रेडियो पर पड़ी। रेडियो पर एक अजीब भविष्यवाणी चल रही थी, एक विमान दुर्घटना की चेतावनी। और हैरानी की बात ये थी कि उस विमान का नंबर भी 10:15 ही था। जिज्ञासा में उसने हेडफोन कानों पर लगाया और ध्यान से सुनने लगा। रेडियो ने बताया कि जल्दी ही खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी और ठीक 1 घंटे बाद जमीन से संपर्क टूट जाएगा। पहले तो डेविड ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, सच में तेज बारिश शुरू हो गई। अब डर बढ़ने लगा। रेडियो ने अगली भविष्यवाणी की, विमान जल्द ही परिंदों के झुंड से टकराएगा। डेविड ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? विमान तो बादलों के बीच है, वहाँ पक्षी कैसे आ सकते हैं? लेकिन अगले ही पल जोरदार झटका लगा। विमान सच में किसी चीज से टकराया था। अब डेविड को रेडियो की हर बात सच लगने लगी थी। डर के मारे उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। वो वॉशरूम गया और जब लौटा तो जहाज सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी जिंदा था। उसने तुरंत कॉल बटन दबाया और एयर होस्टेस को बुलाया। पूछा, क्या जहाज अभी पक्षियों से टकराया था? एयर होस्टेस ने हैरानी से उसे देखा, जैसे उसे भ्रम हो रहा हो। बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई। तभी पीछे वाली सीट से आवाज आई। वो आदमी माइक था, उसी एयरलाइन का पूर्व कप्तान। उसने धीरे से कहा, अगर प्लेन में कुछ गड़बड़ होती है तो क्रू कभी यात्रियों को नहीं बताता। ये सुनकर डेविड और भी घबरा गया। उसने फिर से हेडफोन लगाया। अब रेडियो पर नई चेतावनी आई, 11:50 में विमान पूरी तरह गायब हो जाएगा और अभी समय था 10:30। डेविड को समझ आ गया, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हम सब मारे जाएंगे। वो सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा एक आदमी मोबाइल से कुछ कर रहा था। डेविड ने उसे मना किया, प्लीज फोन बंद कर दो, लेकिन वो आदमी हंस पड़ा। ये कोई लोकल फ्लाइट नहीं है, लंबी दूरी की उड़ानों में वाईफाई चलता है, इससे कोई खतरा नहीं होता। बात बढ़ी तो एयर होस्टेस फिर आई और उसने भी पुष्टि कर दी। डेविड हारा हुआ सा अपनी जगह लौटा, लेकिन हेडफोन से सुनना बंद नहीं किया। अब रेडियो पर आखिरी चेतावनी आई, जब कप्तान कहेगा गुड नाइट न्यूयॉर्क, उसी पल सब खत्म हो जाएगा। और तभी कप्तान खुद उसके पास आ गया। उसने देखा कि डेविड अब भी सीट पर नहीं था। कप्तान ने पूछा, क्या तबीयत ठीक है? डेविड ने मजबूती से कहा, सुनिए, जो भी हो प्लीज गुड नाइट, न्यूयॉर्क मत कहना, ये हम सभी की जिंदगी का सवाल है।